त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। अब जो बंधु भी वही है, माता भी वही है। कहते हैं हमारा लड़का जो है कि दारू पी रहा है, बहुत लोग शॉर्टकट में बताते हैं बोतल पीता है बाबा। अब वो बोतल की आदत तो आप ही नहीं धराया। जय श्रीमन नारायण, राधे कृष्णा, जय माता दी। आज मैं आप लोगों के सामने आचार्य गंगा सागर शुक्ल काशी से आज आप लोगों को सनातन धर्म के विषय में जो तमाम सारी भ्रांतियां हैं, अनेकों पंथ अनेकों ग्रंथ, शुद्ध सनातन धर्म के विषय में आप लोगों को बताता हूँ कि कितना अच्छा, सुंदर और कितना प्यारा अपना धर्म है, जिसमें सबको वरीयता दी गई है। मगर कलिकाल में छोटी आयु होने के कारण, छोटे शरीर होने के कारण बुद्धि भी हमारी छोटी हो जाती है, जिसके कारण गूढ़ बातें हम मनुष्यों के समझ में नहीं आती है। जैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अन्न, जल, दूध इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। कहा गया है, बिन पानी भोजन बिना उदर मचावे क्रांति, और बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। जैसे इस शरीर को हम भोजन, जल, फल, दूध इत्यादि ना दे तो यह शरीर हमारा अस्वस्थ हो जाता है, जीर्ण होने लगता है। उसी तरह हम मन को अगर भक्ति की तरफ ना ले जाएं, सत्संग की तरफ ना ले जाएं, भगवान का मनन ना करें, चिंतन ना करें, उनका वंदन ना करें, तो यह हमारा मन भी जो है कमज़ोर हो जाता है और जीर्ण हो जाता है, जिससे हमें दुर्गति की प्राप्ति होती है। तो हम इसको कैसे करें? तो शनैः ही शनैः धीरे धीरे अभ्यास करते हुए, भगवान तो कहते हैं कि आप जैसे भी हो हमारे शरण में आओ। मगर हम लोग बिना स्वार्थ के कुछ नहीं करते हैं। भगवान के नाक में तो दम कर रखे हैं हम लोग। एक लोटा जल दिए नहीं कि भगवान मेरी नौकरी लग जाए, भगवान मुझे अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए। भगवान भी परेशान है कि मैं इसको क्या क्या करूं। तो धर्म अगर आप करते हैं, आप व्रत करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तो उसको निस्वार्थ भावना से करिए। भगवान तो प्रसन्न होते हैं कि आप जब तप करने के बाद अगर उनसे कुछ मांग लिए तो दे के किनारे हो जाएंगे। जैसे एक व्यक्ति था, वह नारद जी से पूछा कि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता कौन हैं? तो नारद जी ने इधर उधर सोचा, फिर बोला ब्रह्मा जी हैं। चूँकि ब्रह्मा जी का कलयुग में कोई विशेष पूजा तो होती नहीं है, एक ही मंदिर है, वो भी पुष्कर में है। तो वो ब्रह्मा जी का तपस्या किया और ब्रह्मा जी 3 महीने में ही प्रसन्न हो गए। तुरंत आकर के बोले परम ब्रूहि परम ब्रूहि। बोले भाई आपके तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांग लीजिए। तो पहले तो उसने मना किया, नहीं आप प्रसन्न हो गए, आप आ ही गए, दर्शन दे दिए, यही हमारे लिए बहुत है। तो तमाम अनुनय विनय हुआ। बाद में उसने 3 वरदान मांगा। तो 3 वरदान में जानते हैं क्या मांगा? अब देखिए मनुष्य की चालाकी यहीं पे आती है। उसने वरदान मांगा, प्रथम कि हे प्रभु हमारा हवेली बन जाए। दूसरा उसने मांगा कि हम सबसे सुखी इंसान हो जाए। और तीसरा उसने मांगा कि हम जब आपको चाहें तब आपसे 3 वरदान मांग सकते हैं। 2 वरदान तो उसने अपने सुख सुविधा का ले लिया और तीसरे में ब्रह्मा जी को ही बंधक बना लिया कि मैं जब चाहूँगा तब तुम्हें 3 वरदान देने आना पड़ेगा। अब हुआ क्या? बारिश हुई तो उसके मकान का, हवेली का प्लास्टर छूट गया। अब उसने पुनः ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी तुरंत आ गए, हाँ बताओ, वो प्लास्टर मेरा ठीक कर दो। पहला तो उसने ये मांगा। दूसरा मांगा कि मेरे मकान पे कभी बारिश ही ना हो। और तीसरा उसने मांग लिया कि फिर जब मैं आपसे चाहूँ तो 3 वरदान मांग सकता हूँ।
अब उसके नाक में मच्छी भी बैठे तो ब्रह्मा जी, घर में कोई कार्य पड़े ब्रह्मा जी बेचारे परेशान हो गए और दौड़ते हुए नारायण के पास गए। बोले भाई हमसे ऐसी ऐसी बातें हो गई हैं, अब इसका कोई उपाय। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देव विष्णु जी ने कहा वरदान देने से पहले आपने नहीं सोचा? बोलो वो तो हम सब कर लेंगे, लेकिन अब इससे पीछा छुड़ाओ। तो विष्णु जी ने माता सरस्वती को आदेश दिया कि आप ही जा कर के इनका मदद करें। तो जब वह ब्रह्मा जी को बुलाया तो सरस्वती जी उसके जिह्वा पर जा कर के बैठ गई। तो उसने 3 वरदान मांगा कि प्रभु हमारी मुक्ति हो जाए, हमें वैराग्य की प्राप्ति हो और हमेशा मैं भगवत चरण में लगा रहूं। ब्रह्मा जी बोले बस बस बेटा, बहुत तेरा उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, सब कुछ कह के चले गए। तो ऐसे हम भक्ति करते हैं जिसमें भगवान भी परेशान हो जाते हैं। और भगवान को जैसे नाना प्रकार के लोग मिलेंगे, कोई कहेगा आप दुर्गा की पूजा करें, कोई कहेगा आप जो है विष्णु की पूजा करें, कोई कहेगा आप शिव जी की पूजा करें, कोई बजरंगबली की पूजा करें। तो आप सब लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि जिसे हम परम ब्रह्म कहते हैं उसी को कुछ लोग ब्राह्मणी कहते हैं, परम पराशक्ति कहते हैं, आदि शक्ति कहते हैं। वस्तुतः मूलतः सब एक ही है। जैसे हमने कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव। अब जब बंधु भी वही है, माता भी वही है, पिता भी वही है, जब सब कुछ वही है तो हम उससे परे क्यों हटें? हम चाहे जिसको पूजते वह परम ब्रह्म की ही उपासना होती है, चाहे जिस रूप में जाए, चाहे जिस वेश में जाए। तो भगवान का मनन अर्चन पूजन बंदन है। जैसे हमें बॉम्बे जाना है तो हमने घर पे आए बताए कि भाई हमें बॉम्बे जाना है, टिकट कराया, फला तारीख को जाना है, कपड़े प्रेस किया, बैग सजाया, खाने पीने की व्यवस्था रखी, वहाँ पहुँचा, स्टेशन से घर पे फ़ोन किया, बॉम्बे पहुँच के घर फ़ोन किया, सारी व्यवस्थाएं हुई, यात्रा का आदान प्रदान हुआ, वापस आने के बाद सारी व्यवस्थाएं हुई। मगर जब हम अपने अंतिम यात्रा पे निकलते हैं उसकी क्या व्यवस्था आपने किया है? आपने जीवन भर, बच्चा छोटा हुआ, लोग कहते हैं हमारा लड़का जो है कि दारू पी रहा है, बहुत लोग शॉर्टकट में बताते हैं बोतल पीता है बाबा। अब वो बोतल की आदत तो आप ही ने धराया। बच्चा जब पैदा हुआ तो आपके पास इतना टाइम नहीं, आजकल तो माताओं को दूध भी बहुत कम होता है, तो बच्चे जो है बोतल वाला दूध पीते हैं। वही बच्चा जब बड़ा हुआ तो पिता की उंगली पकड़ के मार्केट में निकला तो उसे हरी नीली काली पीली दिखाई देने लगी तो वह बोतल पीने लगा, जिसको आप कोल्ड ड्रिंक इत्यादि बोलते हैं। उसके बाद वही लड़का पढ़ने के लिए किसी हॉस्टल में गया, अपने दोस्तों के साथ बियर का बोतल खोलने लगा। उसके बाद किसी दिन ज़्यादा बोतल पीने के कारण वह अस्पताल में गया तो उसके माँ बाप को फ़ोन आया कि आप आइए, आपके लड़के को बोतल चढ़ रहा है। तो बोतल की व्यवस्था ही आप लोगों ने बचपन से किया है। कभी आपने अपने बच्चों को ये नहीं बताया कि बेटा सुबह उठ करके माता पिता धरती गौ इत्यादि का वंदन करो। भगवान राम ने भी प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा है। अब आप लोग सिर्फ बच्चों को उधर बढ़ बेटा पढ़ लो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, आईएएस बन जाओ, पीसीएस बन जाओ, मगर कभी सत्संग की तरफ ना जाओ। अगर कोई एक व्यक्ति संत महात्मा बन गया, उसके दर्शन करने के लिए तो आप चले जाएंगे, उस जगह की मिट्टी को आप मस्तक पे लगा लेंगे, मगर आपका लड़का अगर तिलक लगा लिया, माला पहन लिया, चुटिया रख लिया तो आप त्राहिमाम कर दोगे कि हमारा लड़का तो घर द्वार छोड़ के सन्यासी बन गया। सन्यासी न बनने के कारण से सतह धीरे धीरे भगवत चरण को अपने हृदय में बसाते जाइए। आपका कोई कार्य जिंदगी में बाधित नहीं होगा। समय जरूर लगेगा लेकिन कभी आपकी हार नहीं होगी, कभी आप परास्त नहीं होंगे, कभी आप हताश नहीं होंगे और जीवन में एक आपको हर्षोल्लास, आपको अलग एनर्जी की प्राप्ति होगी। वह कैसे? जैसे लोग कहते हैं फला बाबा तांत्रिक है। तांत्रिक का मतलब क्या हुआ? तांत्रिक का मतलब हो गया एक साधक जो अपने इष्ट को नाना प्रकार हर कर्म से चिंतन, भजन, मनन, कीर्तन इत्यादि से 24 घंटा वह अपने इष्ट में लगा रहा तो उसके इष्ट की और उसकी आदान प्रदान, आमना सामना या थोड़ी सी कृपा प्राप्त हो जाती है।
बहुत लोगों का साक्षात्कार भी हो जाता है, बहुत लोगों की कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाती। अनेक लोग धरती पे हैं जिनको यह सब मिली है विद्याएं। तो आप जब स्वतः भगवान के चरणों में जाओगे तो आपको किसी के गेट पे जा कर के माथा पीटने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान कौन है? तो भगवान ने अगर एक चींटी का सृजन किया है तो उसने हाथी का भी सृजन वही किया है। अग्नि का सृजन अगर नारायण ने किया है तो जल का भी सृजन नारायण ने ही किया है। पृथ्वी का सृजन अगर परमात्मा ने किया है तो आकाश का भी सृजन परमात्मा ने किया है। तो आप अपने दिमाग से निकाल देना कि भगवान की हमारे ऊपर दृष्टि नहीं है या भगवान हमको देख नहीं रहा, हम भगवान से दूर हैं। भगवान हमारे माता पिता हैं। वह धरती पर आते हैं सिर्फ इसीलिए आते हैं कि हमारे बच्चे जो नरक की तरफ जा रहे हैं, जो नरक के द्वार की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको कैसे हम बुला करके और उनको अच्छे मार्ग पे सत्कर्म पे ले जाएं। इसलिए भगवान बारंबार धरती पर अवतार लेते हैं, जिनको कहा गया है कि आते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान धर्म की स्थापना के लिए ही धरती पर आते हैं। और धर्म की स्थापना तभी होगी जब व्यक्ति स्वस्थ मस्त व्यस्त रहेगा। जहाँ गुरुजनों की, गौ के, ब्राह्मण की, गंगा के, देवालयों के जहाँ पे सम्मान होगा, जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होगा, उस घर में लक्ष्मी दासी बन के रहती हैं। और जिस घर की औरतों को प्रताड़ित किया जाता है, अपमानित किया जाता है, उस घर में लक्ष्मी नहीं, उनकी बड़ी बहन दरिद्रता का ही वास होता है। और हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, ना हमारे साथ कोई अच्छा कर सकता है, ना हमारे साथ कोई बुरा कर सकता है। हम जो अभी भोगते हैं, अवश्य वोग्यम भोक्तव्यम कर्मातिकर शुभाशुभम। शुभ और अशुभ कर्म जो हमने जीवन में किया है उसकी प्रायश्चित हम ही को भोगना है। जो हमारे साथ अच्छा होता है वह अच्छे कर्मों का फल है, जो बुरा होता है वह बुरे कर्मों का फल है। और कर्म ही प्रधान है। अपने कर्म पे आपने अगर विश्वास किया, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। और अपने वाणी में आपको बता दो, अपने धर्म पर उतना विश्वास होना चाहिए कि बट विश्वास वचन निज धर्मा, तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा। आपको प्रयागराज जाकर के स्नान करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप अपने धर्म पे, सनातन धर्म पे अगर दृढ़ विश्वास है तो बट के वृक्ष के समान जड़ सहित मजबूत होता है। वहीं पे आपको गंगा जमुना सरस्वती संतों का समागम होता है। तो अगर आप जिस दिन अपने धर्म को, अपने सनातन को मन में मजबूती से बैठा लेंगे तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से बोलिए जय माता दी।